हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉप 1 बायोकेम में स्वागत है। आज हम सेल यानी कोशिका के अंगक माइटोकॉन्ड्रिया पर बात करेंगे। सेल के ऑर्गेनेल्स पर बात करेंगे। हम सेल के बारे में पहले ही वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आज हम सेल ऑर्गेनेल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया पे बात करेंगे। आइए हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कंपोजिशन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किन चीजों से मिलकर बना है, इनकी लेंथ क्या होती है, इनका व्यास क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की और माइटोकॉन्ड्रिया किन शब्दों से मिलकर बना है। तो आइए हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट ग्रीक के वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक के दो वर्ड से बना है, एक आपका होता है माइटो और दूसरा आपका होता है कॉन्ड्रिया। माइटो मीन्स होता है थ्रेड स्टूडेंट्स और कॉन्ड्रिया मीन्स होता है ग्रेन्यूल्स। फिर से हम बात करेंगे, ग्रीक के दो वर्ड से माइटोकॉन्ड्रिया की वर्जिन हुई है, एक माइटो और दूसरा कॉन्ड्रियन। माइटो मीन्स होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियंस मीन्स होता है ग्रेन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने 1880 में इंसेक्ट यानी कीड़े के रेखित पेशियों में इसको देखा। 1880 में कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने इंसेक्ट यानी कीड़े के रेखित पेशियों में इसको देखा और माइटोकॉन्ड्रिया कहा। अल्टमान ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। अल्टमान ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया और सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने 1897 यानी 1897 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो पहले इसे इंसेक्ट में कोलिकर ने देखा, दूसरा अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया और थर्ड सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। हम माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई और व्यास की बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई स्टूडेंट्स 3 से 4 माइक्रोमीटर्स होते हैं और इनका औसत व्यास 0.5 से 1.0 माइक्रोन्स होते हैं। इनका व्यास 3 से 5 माइक्रोन और औसत व्यास इनका 0.5 से 1.0 माइक्रोन्स होता है। हम अगर स्टूडेंट सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्टूडेंट्स, ये डबल लेयर से बाउंडेड होता है। सबसे बाहरी वाली लेयर को स्टूडेंट्स हम आउटर मेम्ब्रेन्स कहते हैं और सबसे अंदर वाली लेयर को हम इनर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और इनके बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं, इन स्पेस को हम आउटर स्पेस या इनर स्पेस कहते हैं। इनके अंदर के जो बीच के पार्ट्स होते हैं उनको हम इंटर मेम्ब्रेन्स कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और इनमें कुछ लिक्विड्स पाए जाते हैं, कुछ चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स कहते हैं। इनके अंदर कुछ चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं। इनमें आपका डीएनए भी प्रेजेंट होता है। डीएनए जो होता है, इनमें खुद का डीएनए होता है, ये खुद रिप्लिकेट कर जाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से इनको इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है। इनमें स्टूडेंट्स राइबोसोम्स भी प्रेजेंस होते हैं, यानी इनमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं और इनमें कुछ चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स हम फिर से बात करेंगे, इनका सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन्स होते हैं उन्हें हम आउटर मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जो बाहरी सबसे परत होती है। और अंदर वाली परत जो मुड़ी होती है, उन मुड़ी वाली परत को हम इनर मेम्ब्रेन्स कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। अंदर के जो स्पेस होते हैं उन्हें हम इंटर मेम्ब्रेन या इंटर स्पेस कहते हैं। हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया
लिपिड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन इनमें 65 से 17% होता है स्टूडेंट्स। प्रोटीन 65 से 70% होता है स्टूडेंट। और फास्फोलिपिड 25 से 25% होते हैं फास्फोलिपिड। और आरएनए में 0.5% होते हैं। फिर से हम बात करेंगे, इनमें जो प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स वो 65 से 70% होता है। और जो फास्फोलिपिड होता है स्टूडेंट्स वो 25% होते हैं। जो आरएनए होता है वो 0.5% स्टूडेंट होता है। और जो डीएनए होते हैं स्टूडेंट्स वो कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कुछ मात्रा में डीएनए भी हमारे प्रेजेंस होते हैं। इस तरह क्वेश्चन जब आप बेटा नीट की तैयारी करेंगे तो वहाँ आपका केमिकल कंपोजिशन ऐसे क्वेश्चन वहाँ पुट अप किए जाते हैं, या आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रोटीन हमारा 65 से 70% होगा, फास्फोलिपिड हमारा 25% होगा, आरएनए हमारा 0.5% होंगे और डीएनए कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन। हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का घर कहते हैं। ऊर्जा का घर इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। दूसरा, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होता है क्योंकि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के ही पास होता है। तीसरा जो इनका फंक्शन है इंपॉर्टेंट, एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होने वाले ऑक्सीशोषण का स्थल होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण क्रियाएं होती हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न होती है। यानी ग्लूकोज को जब हम ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे एंजाइम के प्रेजेंटेशन में, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। हम एक बार फिर से बात करते हैं ओवरव्यू। पहला हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से बना है, एक आपका माइटो यानी थ्रेड और कॉन्ड्रिया मींस ग्रेन्यूल्स। कोलकन ने इंसेक्ट में से पेशियों में देखा, एटमान ने इसका नाम बायोप्लास्ट दिया और सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इनकी लंबाई 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, इनका व्यास 0.5 से 1.0 माइक्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाने। अब जो हमारा तीसरा वीडियो आएगा बेटा वो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आएगा, यानी नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगा। थैंक्स फॉर